कि वो कौन कौन से मौके थे जब भारत ने मालदीव को मुश्किल परिस्थितियों से उबारा। तो पहला इसमें है ऑपरेशन कैक्टस। मालदीव में भारतीय सैनिकों ने सरकार को गिराने की कोशिश को नाकाम किया। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि भारत और मालदीव दोनों के बीच में जो जुबानी जंग है, जो राजनीतिक तनाव है, वो बढ़ रहा है। लेकिन इसका जिम्मेदार जो है ये तो मालदीव ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के दौरे की तस्वीरों पर कुछ दिन पहले आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई और ये काम मालदीव के मंत्री और नेताओं की तरफ से किया गया, जिसका कई बार भारत ने मुश्किल वक्त में साथ दिया है। तो ये तो वही बात हुई कि पड़ोसी का मुश्किल वक्त में जिसने साथ दिया और उसी को आंख दिखाया जा रहा है, उसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। और इस प्रकरण में मालदीव के कई मंत्री और नेताओं का हाथ है। अब जुबानी जंग और सोशल मीडिया के बाद बायकॉट ट्रेंड तो होना ही था। तो जैसे कि मालदीव बायकॉट ट्रेंड हो रहा है। अब वहाँ के प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव में नारा दिया था इंडिया आउट, और यहाँ के पब्लिक ने नारा दे रहा है कि मालदीव को बायकॉट करें, यानी बायकॉट मालदीव। अब आज इस वीडियो में बात करते हैं कि वो कौन कौन से मौके थे जब भारत ने मालदीव को मुश्किल परिस्थितियों से उबारा। तो पहला इसमें है ऑपरेशन कैक्टस। जी हाँ, 1988 की एक घटना है जो कि दोनों देशों के संबंधों में एक बहुत बड़ा अध्याय है। और उस समय हुआ ये था कि मालदीव में एक विद्रोह हुआ था जिसे भारत की फौज ने नाकाम किया था, और उस अभियान का नाम था ऑपरेशन कैक्टस। 3 नवंबर 1988 को मालदीव के राष्ट्रपति मौन अब्दुल गयूम भारत की यात्रा पे आने वाले थे। उनको लाने के लिए एक विमान दिल्ली से माले के लिए उड़ान भर चुका था। अभी वो आधे रास्ते में ही था कि भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अचानक एक चुनाव के सिलसिले में दिल्ली से बाहर जाना पड़ गया। राजीव गांधी ने गयूम से बात कर यह तय किया कि वह फिर कभी भारत आएंगे, लेकिन गयूम के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाने वाले मालदीव के व्यापारी अब्दुल्ला लुत्फी और उनके साथी सिक्का अहमद इस्माइल ने यह तय किया कि बगावत तो होके रहेगी। उन्होंने श्रीलंका के चरमपंथी संगठन प्लोट, जिसका नाम पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल था, उसके भाड़े के लड़ाकुओं को टूरिस्ट के भेस में स्पीड बोट्स के जरिए पहले ही मालदीव की राजधानी माले पहुंचा दिया था। और देखते ही देखते राजधानी माले की सड़कों पर विद्रोह शुरू हो गया और सड़कों पर बेहद खराब स्थिति हो गई। गयूम अपनी सरकार बचाने के लिए भारत से मदद मांगी और अपने आप को भी। तब राजधानी माले के हुलहुले हवाई अड्डे और टेलीफोन एक्सचेंज पर विद्रोही लगभग कब्जा कर चुके थे। ऐसी स्थिति में भारत ने अपना सेना भेजा और कुछ ही देर में 6 पैरा के 150 कमांडो से भरे विमान ने आगरा के हवाई अड्डे से उड़ान भरी और थोड़ी देर में मालदीव उतर गया और उसने जेटी, हवाई पट्टी और सारे मालदीव को धीरे धीरे नियंत्रण में ले लिया। और इस तरह से मालदीव में भारतीय सैनिकों ने सरकार को गिराने की कोशिश को नाकाम किया। दूसरी जो सहायता है वो रहा ऑपरेशन सी वेव्स। जी हाँ, 26 दिसंबर 2004 आखिरी रविवार एक छोटी सी खबर दिखाई दी कि चेन्नई में भूकंप के झटके महसूस किए, लेकिन ये देखते देखते एक ऐसी त्रासदी में बदल गई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। और हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार सुनामी से आम जनता परिचित हुई। दरअसल उस दिन भूकंप समुद्र के अंदर आया था और जिसकी तीव्रता 6.8 नापी गई थी, लेकिन इसी भूकंप ने लगभग 50 फीट ऊंची लहरों को पैदा किया, जिसने हमारे पड़ोसी देशों इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तंजानिया, मालदीव जैसे देशों के तटों को तबाह कर दिया। और इस तबाही में भारत खुद भी, उसका चेन्नई तट बहुत बुरी तरीके से तबाह हुआ, लेकिन उसके बाद भी हमारे डोर्नियर और तटरक्षक विमानों ने वायुसेना की मदद से 24 घंटे के अंदर राहत सामग्री लेकर मालदीव पहुंचे और वहां खाने पीने का इंतजाम, मेडिकल का इंतजाम, सारा कुछ किया और उसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ था। नंबर 3, तीसरे नंबर पे ऑपरेशन नीर। हुआ ये कि 4 दिसंबर 2014 को राजधानी माले के सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गया और उसके बाद करीब 1 लाख लोगों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया था। और तब संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक मालदीव के पास अपनी स्थायी नदियां तो है नहीं जहां से वो पानी ले आए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से ही यह पानी को पीने योग्य बनाता है और अपने नागरिकों तक पहुंचाता है। लेकिन प्लांट के चालू होने तक पूरे शहर को रोज 100 टन पानी की जरूरत थी और इस मुश्किल वक्त में भारत ने ऑपरेशन नीर चलाया और जिसकी मदद से मालदीव को पानी पहुंचाया गया।
और इसमें वायुसेना के 3 C-17 और 3 IL-76 विमानों के जरिए पैक किया हुआ पानी दिल्ली से माले रवाना हुआ और संकट के शुरुआती 12 घंटे में भारत के विमान पानी लेकर मालदीव पहुंच गए। नंबर 4, कोरोना काल में जब पूरी दुनिया में सबकी हालत खराब थी तो भारत ने जो टीका बनाया उसमें से सबसे पहले मालदीव वो पहला देश था जहां भारत ने 20 जनवरी 2021 को 1 लाख कोविड वैक्सीन की खुराक गिफ्ट में भेजी और इन वैक्सीन की मदद से मालदीव की सरकार दुनिया के सबसे तेज टीकाकरण अभियानों में से एक की शुरुआत की और लगभग अपनी आधी आबादी को वैक्सीन लगाया। तो ये 4 ऐसे मोड़ हैं जहां पे भारत ने मालदीव को हद से ज्यादा आगे बढ़कर सहायता की और वहाँ की सरकार जो है, वहाँ के मंत्री जो हैं वो हमें ही आंख दिखा रहे हैं, वो भारत को ही आंख दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये 4 ऐसे पल थे, ये 4 ऐसे मौके थे जब भारत ने अपने कदम आगे बढ़ाकर मालदीव की सहायता की और उसमें सफल भी हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।